हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट सेशन में जो मैंने आपको बताया था वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही जो कि मैंने प्रीवियस ईयर का लिया था, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। मैंने लिखा भी है, आप देखो अच्छे से थंबनेल में कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, तो मैंने लिखा एनालिसिस लिखा है, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2 दिसंबर के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं और 100% राइट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस आधार पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन जो आपका है ये जीके जीएस का है। तो दीवान की कोई ही है, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट बुक है, संप्रीति एक्सरसाइज है, लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन ईयर है, तनबी ओमेन कौन होती ये पूछा गया है ना। नव भारत सिख अभियान जो है उसमें टारगेटेड एज ग्रुप क्या है ये पूछा गया। आर्टिकल 148 है, 239 का बी में पूछा गया, ये जुडिशरी से रिलेटेड पूछा गया। सर्चिप जो है सर्चिप डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में ये पूछा गया है। मानस के बारे में जिसका मतलब किसी ने भेजा है जिसका आंसर मानस है, ठीक है। तो ये सब पूछा गया है, ठीक है। इसको देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने, उसका स्थापना किसके द्वारा ये पूछा गया। विनायक दामोदर के अभिनव भारत ये पूछा गया है। फिर एनी बेसेंट जो थियोपिस्ट उसकी सोसाइटी, एनी बेसेंट सोसाइटी उसके बारे में पूछा गया है। सर ये गौतम है या फिर गौतम है ये मुझे नहीं पता, इससे थोड़ा सा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। फिर एट FYP चेयरमैन है ये पूछा गया, यानी इससे पूछा गया जीके जैसे जो क्वेश्चन है आपके पास में लगभग उससे 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके वो करंट से पूछा रहे। तो करंट आप जरूर थे सर पढ़ कर जाइएगा, आपको हेल्प करेगा करंट, ठीक है दोस्तों। आगे जैसे देखो मैथ्स और रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिगर से पूछा जा रहा है। मैथ्स में कैलकुलेशन है, नंबर सिस्टम में 2-3 क्वेश्चन है। ये सब जरूर से देख करके जाइएगा और मेरे साथ लाइव आप 7 बजे शाम में आए, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपने पूछा गया RPF SI का, जिसके साथ हम लोग मिलकर सामने करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो ये है हमारा कि पहला क्वेश्चन कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का संख्या क्या है। तो मतलब कह रहे हैं 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। सबसे पहले ये देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 है ना, फिर 11, फिर आपका 13, फिर ये 17 हो चुका है, 19 हो चुका है, 23 है, फिर 29, 31, 37, 41, ठीक है, 43 और 47, ये सारे हैं। तो कितने अभाज्य संख्या है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, अगर आपसे टोटल ये पूछ दे, है ना, अच्छा 55 है ना, तो आगे आप देख लो, पहले 47 हुआ, एक 53 भी तो होगा, है ना। यानी आप याद कर लो कि अगर 1 से 50 के बीच पूछता है तो 15 होगी, और 51 से 100 के बीच पूछता है तो 10 होगी, यानी टोटल 1 से 100 के बीच में देखा जाए 25 अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इसलिए बढ़ गया है, 55 तक पूछा था, इसलिए यहाँ पे 16 हो जाएगा ना कि 15, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन बोला है कि इसको सॉल्व करना है, किस तरह से है देखो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इसमें फंस जाता है ऐसे में। 6 2 0 2 है, 5 है, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 2 0 2 5, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 2 0 2 5, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 2 0 2 5, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 2 0 2 5, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, तो कैसे करोगे, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 2 7 इधर हो गया, है ना। फिर यहाँ से लिख लो 5 2 7 इधर भी हो गया आपका। फिर इधर आ जाओ, क्या होगा अब यहाँ से देखो, 5 2 7 2 9 9 6 15, 15 5 एक बचा, एक बचा है, तो यहाँ से फिर 3 2 5 और 6 11, एक बच रहा है, 1 3 3 6 9 9 हो चुके हैं, 6 2 8, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या बताएं। देखो दोस्तों, ये अगर हम इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं और सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन से निकालना चाहता तो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे 20% है ना, 20% का वैल्यू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पहली संख्या 5 है, 1 घटाया 4 बचा गया, दूसरी बात इसको बढ़ाया गया 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होता है ना। तो ऐसे ले लो, 20 ले लो और ये 23 ले लो। अब सोचो, अब देखो ये संख्या पहली है कितना ही 100 या 92, यानी क्या कहा आपसे कि घटाने पर 64 कम होता है, यानी अगर मैंने 100 माना संख्या तो आई 92, घटा कितना 8, तो हम कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू 64 है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो 8 से कटेगा, 8 8 64, ये आपका 800 आंसर हो जाएगा, ठीक। दिस इज थोड़ा सा मैं इस पे अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है इस पे लिखने की ना, तो दिक्कत हो रही है, परेशान हो। चलो देखो आगे, देखो ये क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में डेस्टिनी को ये लिखा गया है, तो उसी कुट में इसको, अब देखो डेस्टिनी कैसे लिखा गया, डेस्टिनी DESTINI एन वाई, डेस्टिनी हो गया। देखो डेस्टिनी कैसे लिखा गया, YNIS और YNIT है ना, TSED। देखो इसने कैसे लिखा है,
इसको इधर से लिखा है ना, ये ऐसे गया है, ये ऐसे, ठीक है, यानी क्रॉसेस नहीं कर रहा है, तो लिख दीजिए ऐसे हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर t आ जाएगा, फिर i आ जाएगा, फिर n आ जाएगा, फिर g आ जाएगा, फिर i g, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, दिस ऐसे, यानी y इधर, t इधर, i n g i d, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है ना, ए बी और ए सी 26 है, मान लो जैसे हमने ऐसे लिखा ए बी सी, समझो हमने लिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी एक समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा इक्वल हो जाए, ठीक है, ए बी और सी, दिस इज ए बी और ए सी जो है 26 है, ये भी 26, ये भी 26, और हमारा जो बी सी है 20 है, ऐसे है बी सी 20, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो अगर मैं समद्विबाहु इस पे अगर ऐसे डालता हूँ तो ये लंब आ जाएगा, और लंब आएगा तो दोनों बराबर भाग में बटेगा, यानी ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल पे चला जाओ, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल यानी समकोण, तो 26, 10 और 24 का ट्रिपलेट लग जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालो, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ हो गया, परपेंडिकुलर कितना है, तो ये 24 आ चुका है, ठीक है, अब बेस कितना है 20 हो गया, तो ये कट जाएगा 12 से, अब 12 दूनी 2 4 यानी 240 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखो इसको कैसे ज्ञान करते हैं, देखो अब इसको मैं इतना बता दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन छूटे ही ना, ठीक है। देखो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए ना कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना भाई, ऐसे करना, ऐसे करना, गुना कर दिया, और ये गिन यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, और हाईएस्ट जो होता है उसको 2 से गुना कर दो, जैसे 4 है तो 4 दूनी 8 इधर हो गया, तो यानी ये जो आपको दिख रहा है इसमें 8 हो गया टोटल, अलग से कितना बच रहा है 1 2 3 4, तो 8 और 4 12 आंसर टोटल, ठीक है 12। आगे देखो अगला कह रहा है कि 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% लाभ होता है, यदि वो ऐसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो अगर 1,20,000 में किसी ने बेचा है इसको, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 20% का लाभ, यानी कह सकते हो कि ये 120 के बराबर होगा, 120%, 30% लाभ पे बेचना है तो मुझे 130 में बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो आंसर हमारा 1,30,000। अगला देखो, चलिए इतना ही क्वेश्चन हमें जो मिला दोस्तों, फिर हम मिलते हैं 7 बजे शाम में आपके साथ लाइव डायरेक्ट, है ना, आरपीएफ के एसआई के क्वेश्चन के साथ में। चलिए मिलते हैं शाम में, बाय बाय, थैंक यू।